हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिव पोल खोर न्यूज। आप सभी को नमस्कार। मैं राजा राम भारती सभी मूल निवासियों को बार बार नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। तो आज के विषय में मैं सरकार की नीतियों पर बात करने जा रहा हूं और इस पर मैं देखूंगा कि सरकार की नीति जनता के साथ है या पूंजीपतियों के साथ है। इसकी समीक्षा करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, आटा से लेकर चावल, दाल, दूध तक पर सरकार जीएसटी वसूलने का काम कर रही है। ये सबको मालूम है। महंगाई दिन रात चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं और अमृत महोत्सव मनाने के लिए मोदी जी की सरकार ने घर घर तिरंगा का अभियान चला रखा है और अभी तिरंगा जो है बीजेपी के दफ्तर से कहीं 20 रुपए पर, कहीं 38 रुपए पर बेचे जा रहे हैं और कहीं कहीं तो ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि यदि तिरंगा पब्लिक नहीं खरीदती है तो उसको राशन तक नहीं मिलेगा। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं कि सरकार की नीतियां जो है भारत की जनता के साथ है या आम पूंजीपतियों के साथ। आइए इस पर हम विचार करते हैं और देखते हैं आगे क्या मसला है। तो कुछ तथ्यों पर हम विचार करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार जो है आए दिन अपना जीएसटी का विस्तार करती जा रही है। अब दूध पर, आटा पर, चावल पर, दाल पर भी जीएसटी लगा दी गई है। एक टैक्स वसूलने का तरीका लगा दिया गया है। तो फिर आइए हम कुछ सरकार की नीतियों पर समीक्षा करते हैं और देखते हैं ये सरकार कितना जनता के साथ है या पूंजीपतियों के साथ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने, अब मैं एक लिस्ट पढ़ करके बताऊंगा कि इसमें क्या मसला है। तो इसका आज का शीर्षक है बुरा है बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम का क्या हाल है? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, ये नाम बताने के मोहताज नहीं है। अडानी ग्रुप के ऊपर 29 खरब 93 अरब 98 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए
ये अडानी पर बैंकों का बकाया लोन है। इसको ध्यान में रखिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अडानी जो अंबानी और अडानी है उसी में एक अडानी है। तो अडानी के ऊपर 29 खरब 93 अरब 98 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए ये अडानी के ऊपर बैंकों का लोन बकाया है। आप देखते हैं यदि कोई बैंक लोन देता है आम किसान को और वो टाइम पर नहीं दे पाता है तो वही बैंक जो है उसका कुर्की जब्त कराता है और पुलिस के हाथों वसूली करने का काम करता है। लेकिन यहां जो है इस बीजेपी के सरकार में, जो बीजेपी की सरकार मोदी जी की सरकार आटे पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, चावल पर जीएसटी लगा रही है, यानी खाने पीने की चीज पर जीएसटी लगा रही है, शादी विवाह में लगाए जाने वाले टेंट के ऊपर भी जीएसटी लगाई जा रही है। वहीं पर अडानी के ऊपर 29 खरब 93 अरब 98 करोड़ 20 लाख ये भारतीय रुपए लोन बकाया है। ये बैंक न तो वसूली करने जाते हैं, न इनके ऊपर कुर्की जब्त करने जाते हैं, और न तो मोदी जी के ईडी का छापा पड़ता है और न कोई सीबीआई जांच करती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अकेले भारतीय जीडीपी का 50% भाग कॉरपोरेट घरानों के पास है। ये लोन के रूप में लोन ले चुके हैं। जितना भारतीय जीडीपी है उसके 50% जो है कॉरपोरेट घरानों के पास है। और मोदी जी के राज में भगोड़ों का बोलबाला ललित मोदी, नीरव मोदी तक ये सभी जानते हैं। यदि कभी अडानी ये देश से फरार हो गए ललित मोदी और नीरव मोदी की तरह, तब क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये है सरकार की नीतियां। एक तरफ जहां मोदी जी की सरकार आटे पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी यानी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा रही है, वहीं पर मोदी जी की सरकार अडानी जी के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर जो है 29 खरब 93 अरब 98 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन बकाया वसूली का कोई काम नहीं कर रही है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कॉर्पोरेट घरानों का 11 लाख करोड़ का कर्जा ये सरकार माफ कर चुकी है। और एक तरफ, दूसरी तरफ जो है आम लोग जो है जिनको खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाने का काम कर रही है और वसूली करने का काम कर रही है। तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए कर्ज लिए हुए इन कंपनियों को हाई लिस्ट में डाले हुए हैं, जैसा कि ये रिपोर्ट बताता है। यानी जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए कर्ज लिए हुए हैं उनको ये कंपनियों को हाई लिस्ट में डाले हुए हैं, लेकिन बैंक जो है इन पर न कोई पूर्ति करता है और न वसूली करने का काम करता है। 20 से ज्यादा कर्जदारों का नाम
आरबीआई ने नहीं बताया है, यानी आरबीआई भी अपने कर्जदारों का नाम साफ साफ बताने को तैयार नहीं है। मार्च 2022 तक 2,20,000 करोड़ का कर्ज मार्च 2022 तक अडानी ग्रुप के ऊपर इतना कर्ज है, तो एक वर्ष में 70,000 करोड़ कर्ज हो जाता है। यानी पहले का जो 29 खरब 93 अरब 98 करोड़ 20 लाख रुपए ये जो बकाया है, उसके बावजूद भी 2,20,000 करोड़ का कर्ज मार्च 2022 तक अडानी ग्रुप के ऊपर इतना कर्ज है, और एक वर्ष में 70,000 करोड़ का कर्ज हो जाता है। इस तरह का जो है कॉर्पोरेट घरानों का जो थोड़ी छूट दे रखी है ये सरकार, और दूसरी तरफ आटे पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, सरसों तेल पर जीएसटी, यानी आम आदमी के खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा रही है। यह है सरकार की नीति। इससे साफ साफ साबित होता है कि ये सरकार जो है कॉर्पोरेट घरानों के साथ खड़ी है और आम जनता पर जीएसटी लगा करके वसूली करने का काम कर रही है। यानी ये सरकार आम जनता की सरकार नहीं है, ये जो भी काम कर रही है ये कॉर्पोरेट घरानों के फेवर में काम कर रही है। इससे स्पष्ट होता है पिछले वर्ष अडानी ग्रुप पर 34,401 करोड़ था। पिछले वर्ष अडानी ग्रुप पर 34,401 करोड़ था, इस वर्ष 45,456 करोड़ हो गया। इतना होने के बावजूद भी पिछले वर्ष अडानी के ऊपर 34,401 करोड़ था और इस वर्ष 45,456 करोड़ हो गया। ये लोग अडानी का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, अडानी इंटरप्राइजेज का खेल 16,051 करोड़ कर्ज इस वर्ष मार्च में बढ़कर 41,023 करोड़ का पार कर गया है। अडानी इंटरप्राइजेज का खेल जो है 16,051 करोड़ कर्ज इस वर्ष में मार्च में बढ़ करके 41,023 करोड़ को पार कर गया है। और ये सरकार आटे पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी और खाने पीने की चीज पर जीएसटी लगा रही है। इसी तरह से अडानी ट्रांसमिशन पर पिछले वर्ष कर था 28,046 करोड़, जो इस वर्ष 30,199 करोड़ का कर्ज हो गया है। तो कहने का मतलब है कि ये बैंक और ये सरकारें अडानी ग्रुप को कर्ज पर कर्ज दिए जा रही है और आम आदमी के खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा करके वसूलने का काम कर रही है। इस तरह की बात जो है सामने आ रहे हैं। अडानी पावर ग्रुप पर पिछले बरस 52,502 करोड़ के कर्ज में दबा था। अडानी पावर पिछले बरस 52,502 करोड़ के कर्ज में दबा था। इस बार 50,416 करोड़ हो गया है। बावजूद उसके ऊपर पूरा कर्ज का 1,55,463 करोड़ का कर्ज था। इस वर्ष मार्च में 2022 में बढ़कर 2,20,584 करोड़ का हो गया। इसके बावजूद एयरपोर्ट के लिए 12,800 करोड़ का कर्ज उठा लिया। यानी
एक तरफ कर्ज बकाया होने के बावजूद भी ये बैंक इन लोगों को कर्ज पर कर्ज दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यदि आम आदमी के पास कोई कर्ज होता है बैंक पर देने में लेट होता है तो उसको पुलिस के हाथों उसकी कुर्की जब्त कराते हैं और सील कराते हैं। इन कॉर्पोरेट घरानों को ये बैंक मेहरबान बने हुए हैं और ये सरकार भी मेहरबान बन करके कर्जा पर कर्जा दिलाने का काम कर रही है। और इधर जो है आपके चावल पर जीएसटी, आटे पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, यानी हर खाने पीने की चीज पर जीएसटी लगाने का काम कर रही है। यह है सरकार की नीतियां। अडानी ग्रुप के ऊपर 55% कर्ज 2016 तक, 2016 से 2018 तक सरकारी बैंकों से लेते थे और प्राइवेट बैंकों से 31% कर्ज लिया। 2,20,000 का कर्ज है, उनमें से 65 से 70,000 करोड़ का सरकारी बैंकों से कर्ज लिया गया, जिसमें से सरकारी बैंकों से 25% का कर्ज लिया गया। ये रहा हालात, सरकार की नीतियां, जहां एक तरफ जो है आटे पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, चावल पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी सरकार लगाए जा रही है, गैस के दाम और महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये सरकार अडानी ग्रुप जैसे कॉर्पोरेट घरानों पर मेहरबान बन करके कर्जा दिलाने का काम कर रही है। आपको मालूम होगा कि इसके पहले ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ का कर्ज लेकर के देश से फरार हो चुके हैं, और ये सरकार जो है आम पब्लिक पर जीएसटी के माध्यम से टैक्स पर टैक्स लगाने का काम कर रही है। ये है सरकार की नीतियां, और ये सरकार की जो नीति है इससे समझ सकते हैं कि ये सरकार आम जनता के साथ कितना खड़ी है और कॉर्पोरेट घरानों के साथ कितना मेहरबान है। ये इस खुलासे से आपको पता चलता है कि ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार कॉर्पोरेट घरानों पर कितना मेहरबान है और आम आदमी के खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है आज के डेट में जो खुलासा हुए हैं, ये माननीय प्रसून वाजपेयी जी अपने चैनल के माध्यम से इसको खुलासा करने का काम किया था, और उसको मैंने कुछ पॉइंट नोट किया और नोट करके आपको बताने का काम कर रहा हूं। ये जय भारत मूल निवासी चैनल जो है हमेशा फैक्ट चीज को, सही चीज को खुलासा करने का काम करता है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि राष्ट्रवाद के नाम पर और ये तिरंगा बेचने वाली सरकार ये कितना पब्लिक के साथ खड़ी है और ये अमृत महोत्सव मनाने का प्रोग्राम बनाई हुई है। एक तरफ जनता को जीएसटी के माध्यम से खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा करके वसूली करने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है कॉर्पोरेट घरानों को बैंकों से लोन दिलाने का काम कर रही है। इन बैंक कर्मचारियों से जब पूछा जाता है कि इन लोगों पर इतने बैंक के कर्ज बकाए हैं, फिर भी आप लोग कर्ज क्यों दिए जा रहे हैं, तो बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के तरफ से यही कहना है कि इन लोगों को कर्ज दे दो। यानी सरकार के नेताओं के प्रेशर में आकर के और उनके कहने के अनुसार ये बैंक जो है इन लोगों को कर्ज देने का काम करते रहते हैं। तो आज की बात जो है इतना ही मैं बात रखूंगा। ये सरकार की नीति है, इससे आप खुद समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि ये सरकार
जनता के साथ है, गरीब जनता के साथ है या कॉर्पोरेट घरानों के साथ है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये अडानी ग्रुप पर, अंबानी और अडानी ग्रुप पर जितना ये मेहरबान है सरकार और कर्जा पर कर्जा दिलाने का काम कर रही है और बैंकों का लोटिया डुबाने का काम कर रही है, ये सरकार कॉर्पोरेट घराने पर ज्यादा मेहरबान है आम जनता के बजाय। आम जनता केवल वोट देने के बाद टैक्स के द्वारा वसूली के लिए बनी हुई है। आप लोग टैक्स पर टैक्स देते रहिए और धार्मिक उन्माद अपना भरते रहिए, इसी के लिए आप बने हैं। आज की बात इतना ही और अपना ख्याल रखिए और इससे आप खुद जो है निर्णय लेते रहिए कि सरकार किसके साथ खड़ी है। ये दोनों बातें आपके सामने मैंने रखा कि किस प्रकार से अडानी ग्रुप को बकाये कर्ज वसूली के बजाय उसको कर्ज दिलाने का काम करती है और आम आदमी के खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा करके उसको टैक्स वसूलने का काम करती है। ये आपके सामने है। जीएसटी का कारोबार और जीएसटी लगाने की बात किसी से छुपी नहीं है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं, आपको मालूम है कि आटा, चावल, दाल, दूध आदि सभी पर जो है जीएसटी लगे हुए हैं और वो भी जो भी दुकानदार है वो आपसे जीएसटी वसूलने पर लगा हुआ है। तो ये आज की बात इतना ही और अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करिए और बताने का काम करिए।